तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है। थर्सडे के दिन हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे है। ठीक है, 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे है। तो मतलब एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है हमें थर्सडे वाले दिन। और ऐसा सब हो क्यों रहा है? दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहली तो सेबी की आई है। सेबी ने एफएनओ के रूल चेंज किए हैं। ठीक है। और दूसरी ईरान वर्सेस इज़राइल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि भाई जो ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं पता किस दिन ईरान जो है अटैक कर दे। ठीक है, और फिर आप लोग पैनिक देखें मार्केट में। ठीक है, इसी वजह से मैं आपसे भी बोल रहा था कि भाई गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल कोई शर्म ही नहीं आ रही है। वो अपना गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कोई फियर ही नहीं है किसी चीज़ का। आप लोग देखें भाई, ट्यूसडे वाले दिन 6% से भी नीचे, 6% से भी नीचे गिफ्ट निफ्टी चली गई। 12 के भी नीचे क्लोज कर रही है। जैसे हर तरफ हरियाली हरियाली है, कुछ हो ही नहीं रहा। और अब एकदम से सडन स्पाइक आएगा थर्सडे वाले दिन। अब क्या ही करें अपनी मार्केट का। एफएनओ के रूल की बात करें तो देखो, एफएनओ में कुछ मेजर बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो ये है कि भाई जो वीकली एक्सपायरी है, जो है डेली एक्सपायरी का गेम होने लग गया था कि भाई मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोगों को डेली कोई ना कोई एक्सपायरी देखने को मिलेगी, वो अब ख़त्म होगा। या तो आपको निफ्टी देखने को मिलेगी डेली एक्सपायरी में, या फिर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीएससी की तरफ से आप लोगों को या तो सेंसेक्स देखने को मिलेगा या फिर बैंक एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक्सपायरी मिलेगी हफ्ते में। ठीक है, ये जो डेली एक्सपायरी का गेम था ये पूरी तरीके से अब ख़त्म होगा। एक और बड़ा बदलाव आया है, वो ये है कि जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा ऑप्शन सेलिंग पे। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं उन्हें 3 गुने से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 5 लाख था पहले, तो अब वो 15 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 लाख। इस चीज़ से काफ़ी लोग घबरा रहे हैं कि भाई हमारे पास तो इतना फंड ही नहीं है, हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर अभी जैसे 25 क्वांटिटी आप लोग बाय करते हैं, ठीक है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है निफ्टी में, तो भाई ये 50 हो जाएगा या 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आप कम से कम 2 लॉट में तो ट्रेडिंग करते ही होंगे। ठीक है, कम से कम 2 लॉट में तो ट्रेडिंग करते ही होंगे। तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बेमतलब में पैनिक कर रहे हैं। यहाँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे भी बेमतलब का जो है पैनिक चलाया जा रहा है। असलियत में कोई पैनिक की बात है ही नहीं। अगर आप 25 क्वांटिटी बाय करते थे पहले, और मिनिमम 25 क्वांटिटी थी, ठीक है, तो अब जो है 50 से 60 हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो कोई भी एक लॉट में ट्रेडिंग करता नहीं है, ऑप्शन बाय खासकर, और ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर ही हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। दिक्कत किसको आने वाली है? जो एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग किया करता था। ठीक है, जो एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग किया करता था उसे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब उसे जो है ऑप्शन सेल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, जो पहले वही 40 से 50 हज़ार रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर दिया करता था, अब उसे कम से कम 80 से 90 हज़ार लगेगा। ठीक है, 80 से 90 हज़ार लगेगा, तो उसे थोड़ी दिक्कत आएगी। ऑप्शन बायर्स का मुझे नहीं लगता कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो बस एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग करता था उसको मुश्किल आने वाली है, बाकी किसी को भी मुश्किल नहीं आने वाली। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 3x किया जा रहा है उससे। ठीक है, बल्कि ये जो डेली एक्सपायरी ख़त्म की जा रही है, ये जो डेली एक्सपायरी का तमाशा था जिसकी वजह से मार्केट कुछ मूव करती ही नहीं थी, स्पाइक आते रहते थे, ये ख़त्म होने से आप लोग एक अच्छी मार्केट देखेंगे। आप लोग अच्छी मार्केट देखेंगे जिसमें मार्केट थोड़ा अच्छा ट्रेंड को फॉलो करेगी, अच्छे से ऊपर जाएगी, अच्छे से नीचे जाएगी। ठीक है, तो आप लोग एक अच्छी मार्केट देख सकते हैं। वरना क्या है, इंट्राडे में आप लोग भी जानते हैं, या तो भाई टोटल साइडवेज चलती थी मार्केट, या तो ये थोड़े बहुत स्पाइक ये सब करती रहती थी। ठीक है, अब ये सब तमाशे ख़त्म होंगे। आप कहीं भी स्टॉप लॉस रख लेते भाई, आप 50 रुपये का ऑप्शन बाय कर लेते, कहते भाई मेरा 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो वो स्पाइक के कारण 30 क्या वो 20 रुपये पहुँच जाता था। ऑप्शन सेलर जो है
₹50 का ऑप्शन को सेल कर देता था, ₹100 अपना स्टॉप लॉस रख देता था, तो 100 तो छोड़ो, वो और 200 पहुंच जाता था, ठीक है। और 200 में आप लोग सोचें कि भाई 200 में एज एन ऑप्शन बायर आप प्रॉफिट बुक कर लेते, तो नहीं, क्योंकि वो इतना तेज़ स्पाइक होता था, इतनी तेज़ी से रिटर्न मारता था कि भाई आप बुक ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो वो ज़रूर हिट हो जाता था। तो ये बहुत तमाशे थे, ये तमाशे अब ख़त्म होंगे, मार्केट थोड़ा सा अलग चलेगा। ऑप्शन में भी आप लोग बिल्कुल ही अलग बिहेवियर देखेंगे। अभी तक जो पैटर्न चल रहा था ऑप्शंस में, वो पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। और जब भी कोई चेंज आता है तो वो लोगों के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। शुरुआत में तो अच्छा ही होता है, उसके बाद फिर लोग उसे मैनिपुलेट करने लगे तो बात अलग होती है, ठीक है। ईरान इसराइल की भी बात कर लेते हैं। भाई ईरान ने भाई अटैक किया है इसराइल पे, ठीक है। 200 से भी ऊपर मिसाइलें छोड़ी हैं, लेकिन क्या है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं देखनी है, मतलब कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली है। कोई भी जो है इजरायली सिटीज़न मारा नहीं गया है। इंजरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई है, ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। लेकिन इसराइल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है कि भाई हम जो हैं वापस से एक अटैक करेंगे, ठीक है। हम एक जो है अपना डिफेंस के तौर पे अटैक करेंगे ईरान पे, ठीक है। ये जो ईरान ने अटैक किया, ये बहुत बड़ी गलती थी ईरान की, तो अब ईरान को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, और हैवी प्राइस देना पड़ेगा। और अगर ये समझ लो इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, ठीक है, अभी तक क्या है कि भाई ईरान ने 200 मिसाइल छोड़ दी हैं। भाई यूएस मार्केट में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यूएस की विक्स भी आप लोग देखें 15% से ऊपर हो गया है। क्रूड ऑयल भी जो है पिछले कुछ टाइम में 4% से ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन भाई अगर ये जो इसराइल है उसने अटैक कर दिया, इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ी होती हुई दिखेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी होती हुई दिखेगी। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली कुछ वीडियो में भी बात करी है कि भाई ईरान का जो है पास एक रूट है, ठीक है। ईरान के पास एक रूट है जहाँ से बहुत सारा तेल जाता है, ठीक है, बहुत सारा तेल जाता है यहाँ एशिया के पास, ठीक है। और ईरान क्या है, उस रूट को ब्लॉक कर सकता है, ईरान उस रूट को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ये रूट ब्लॉक हो गया, ये रूट ब्लॉक हो गया, तो भाई एशिया में तेल की बहुत दिक्कत हो जाएगी। एशिया में जो है ऑयल के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़। अभी तो भाई 4-5% का आप लोगों ने इंक्रीज़ देखा है बस 200 मिसाइल छोड़ने से। लेकिन भाई अगर इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो ये जो 4-5% की तेज़ी देखी है, तो कुछ भी तेज़ी नहीं होगी, मिनिमम 30% से भी ऊपर चला जाएगा ऑयल के प्राइस, 30% से भी ऊपर। और अभी आप लोग जानते हैं इन्फ्लेशन से काफ़ी कंट्रीज़ बाहर आई हैं, ठीक है, रेट हाइक करने से। लेकिन अगर इन्फ्लेशन वापस से इंक्रीज़ हो गया, इन्फ्लेशन वापस से इंक्रीज़ हो गया, तो ये जो रेट कट की बातें चल रही हैं ये बस बातें ही बन के रह जाएंगी, और रेट हो सकता है वापस और भी बढ़ाने पड़ जाएं। और ये मार्केट के लिए बहुत बहुत नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों आप लोगों को न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना होगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करने से पहले काफ़ी बार सोचना होगा। कैरी फॉरवर्ड करना भी है तो भाई थोड़ा हैज की पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता ओवरनाइट कब क्या हो जाए, ठीक है। मार्केट की बात करें तो देखो भाई पिछले 2 दिन अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है निफ्टी में। तो भाई जो है मंडे के दिन ही अच्छा फॉल देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन काफ़ी बढ़िया फॉल देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये जो ट्यूसडे का दिन है यहाँ पे एक पॉज डे देखने को मिला, एक पॉज डे। वॉइस नोट में भी मैंने सिंपल आप लोगों से यही बोला था कि भाई पिछले 2 दिन फॉल आ गया, आज एक पॉज हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एक जो बुरी चीज़ हुई थी ट्यूसडे वाले दिन, वो था इंडिया विक्स का कोलैप्स। भाई इंडिया विक्स 6% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया, 6% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसे कुछ फियर ही नहीं है किसी चीज़ का। तो ये चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि भाई इंडिया विक्स 6% से नीचे गिर गया, ये चीज़ थोड़ा सा बियर्स का कॉन्फिडेंस डाउन करेगी। बाकी तब भी बाय नहीं करना है, सोचो कि भाई बाय द डिप कर लो, ये गलती से भी नहीं करना। हमें करना सेल ही है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड रखना, क्योंकि इंडिया विक्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है।
इंडिया विक्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्वांटिटी हमें थोड़ा लिमिटेड रखनी है, क्योंकि अगर फॉल आना होगा तो बड़ा ही आएगा, ठीक है, बड़ा ही आएगा तो कम क्वांटिटी में भी पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर समझ लो गलत होते हैं तो कम से कम लॉस कम होगा, ठीक है। यही मेरी स्टेटमेंट थी। अगर इंडिया विक्स थोड़ा सा जो है ना ऊपर रहता, ठीक है, चाहे माइनस में भी रहता, लेकिन अगर बस 1-2% माइनस में रहता, तो मैं आप लोगों से फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता कि भाई अभी तो शुरुआत है, ये 20 मूविंग एवरेज कम से कम टेस्ट करेगा। अपनी क्वांटिटी हैवी रखो, क्वांटिटी हैवी रखो, क्वांटिटी में कोई बदलाव मत करो। अब जो मेरा ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप है ना, तो उसमें तो भाई मैं अपना हैवी क्वांटिटी के साथ ही हूँ। उसमें मैंने अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें यही बोल रखा था कि भाई हमारा जो है पिछले 1-2 दिन में लॉस हुआ है, ठीक है। ये जो ज़बरदस्त अप मूव आया था, इसमें हमारा लॉस हुआ था ऑप्शन सेलिंग के ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। हमारा एनालिसिस नहीं था कि इतना अब ज़्यादा आ जाएगा बाउंस, ठीक है, तो हमारा लॉस हुआ था। लेकिन मैंने उनसे यही बोला था कि भाई अगर हमारा 100 पॉइंट का लॉस हुआ है तो हम 300 पॉइंट लेके चलेंगे, 300 पॉइंट लेंगे मार्केट से और अपनी क्वांटिटी अच्छी खासी रखेंगे। और पिछले 2 दिन का जो फॉल आया उसमें तो हमें पैसा मिला ही है, और अब अगर ये गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हमें पूरे अपने 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इंसान को इतना ज़्यादा फियर नहीं रहता, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी है, थोड़ा बहुत ऊपर भी है, तो फियर नहीं रहता। लेकिन ऑप्शन बाय में थोड़ा फियर रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रखना। क्योंकि भाई ऑप्शन बाय में एक ये भी एडवांटेज होता है कि अगर भाई बड़ा मूव आता है, विक्स का आपको एडवांटेज मिलता है, तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, लग तो रहा है कि भाई थर्सडे वाले दिन ही ये 20 मूविंग एवरेज का टारगेट हमें मिल जाना चाहिए, जो कि है भाई 25,500, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 25,500 पे भी नहीं रुकना चाहिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई 25,500 आ जाएगा, इसके बाद तो भाई मार्केट रॉकेट बन जाए वापस से, क्योंकि मार्केट का तो काम ही रॉकेट बनना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से 25,500 पे भी नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद भी देखो, हो सकता है दोबारा एक पॉज कैंडल बना दे, क्योंकि भाई अच्छा खासा फॉल आ जाएगा ऊपर से। लेकिन 25,500 पे भी नहीं रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 24,700 तक जाना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये आपका टारगेट है, ये मिनिमम चीज़ बोलता हूँ मैं, मिनिमम, कि भाई 24,700 तक इसे जाना ही चाहिए, वो भी अक्टूबर मंथ में ही। यह भी नहीं बोलता कि भाई दिसंबर तक, नवंबर तक, अगले साल तक, अक्टूबर मंथ में ही इसे 24,700 तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल, 1,000 पॉइंट का फॉल, ठीक है। जो भी राइज आते हैं मेरे हिसाब से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, कि भाई यहाँ 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा राइज भी आ जाए तो सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। और 24,700 मिनिमम टारगेट हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो आप, बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन अच्छा खासा फॉल आया। अब यहाँ थोड़ा सा इसने पॉज लेने की कोशिश की, पिछला जो ऑल टाइम हाई का एरिया था यहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि भाई गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिलेगा। और ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ये हो सकता है ब्रेक हो जाए गैप डाउन से ही, ठीक है। और 20 मूविंग एवरेज एक बारी ब्रेक हो गई डेली टाइम फ्रेम पे, तो भाई जब तक फिर ये आपको 52,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है, डेली क्लोजिंग ना दे 52,800 के ऊपर बैंक निफ्टी, तब तक फिर इसमें कोई तेज़ी आने वाली नहीं है। हो सकता है भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर जाए यहाँ पे 52,000 के एरिया के आसपास, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर जाए 52,000 के एरिया के आसपास। लेकिन भाई बैंक निफ्टी में भी कम से कम मिनिमम टारगेट 51,000 का निकल के आ रहा है, मिनिमम है ये। मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलता, ये मिनिमम है, ठीक है। अगर समझ लो मार्केट थोड़ा भी शर्म रखती है ना, मार्केट थोड़ा भी शर्म रखती है, तो 51 क्या, ये 49,000 पे पहुंच जानी चाहिए। बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो भी इतनी खतरनाक बुल मार्केट में। लेकिन भाई मिनिमम टारगेट मेरे हिसाब से 49,000 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम तो 51,000 है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा शर्मो लिहाज रखती है तो 49,000 तक आप लोगों को बैंक निफ्टी मिल जाना चाहिए, वो भी अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में, इसका मतलब यहाँ से और जो है 4,000 पॉइंट का फॉल, 4,000, ठीक है, 4,000। आप लोग सोच रहे हैं भाई,
देखते हैं अगर मार्केट थोड़ा सा फेयर रहती है तो ये 4,000 पॉइंट का फॉल आपको अक्टूबर मंथ में ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता कि सीधी लाइन में फॉल मिल जाता है, बीच बीच में बाउंस भी आते रहते हैं, ठीक है। तो पागल नहीं होना ये सब चीज़ें सुन के कि भाई मैं अब तो जो है सीधे 49,000 का पुट ही बाय कर लेता हूँ। पहली बात तो हमारी मार्केट बहुत ही ख़तरनाक बुल रन में चल रही है, तो 51,000 का जो मैंने आपसे टारगेट बोला है मिनिमम, ये आ जाए यही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि भाई 51,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करती है, ठीक है, तो भाई 49,000 का भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। जो कि तब आएगा जब थोड़ा बहुत मार्केट अपना जो है फेयर दिखाएगी गेम, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट से भी थोड़ा प्रेशर रहेगा तब। इंडिया विक्स आपको 16 के ऊपर मिलनी चाहिए तब, ठीक है। बाकी देखो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो क्योंकि मार्केट है, चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती हैं, ठीक है। तो मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट वहीं देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।